नमस्कार दोस्तों, मैं एन के सिंह शॉर्ट एंड ट्यूटोरियल एंड आर्ट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। अभी आप लोगों को मैंने जैसा बताया एसएससी स्किल टेस्ट के बारे में, तो उसकी जानकारी पिछले वीडियो में दी गई है, उसको आप लोग देखिए। और डेली डिक्टेशन प्रैक्टिस सेट जो है कि एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए दिया जा रहा है, उससे आप डिक्टेशन जरूर लें और ट्रांसक्राइब करें। और जैसा पैरामीटर अभी एसएससी के हिसाब से दिया गया था, उसमें एक नया जोड़ा गया फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप में भी आपका हाफ मार्क्स वहाँ पे काउंट होगा, उस पर भी विशेष ध्यान देना है। डिक्टेशन जो बोल रहा है, जो डिक्टेशन आपको दे रहा है, उसके वर्डिंग पे विशेष ध्यान दीजिए, कब वो रुक रहा है, कब वो आगे बढ़ रहा है। जहाँ ज़्यादा देर रुकेगा फुल स्टॉप होगा, जहाँ कम देर के लिए रुकता है वहाँ कॉमा देंगे। और बाकी सेंटेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा। जब आप रेगुलर डिक्टेशन लेंगे, आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए और यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, यानी पंक्चुएशन पे आपको विशेष ध्यान देना है। तब आप काफी मार्क्स अपने मिस्टेक्स बचा सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 14, जो कि एन एंड एफ हुक के बारे में है। तो सबसे पहले उसके कॉन्टेंट्स के बारे में हम लोग देख लें कि क्या उसमें पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट है आपका एन हुक। ठीक है, एन हुक के बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आपका एफ एंड वी हुक। उसके बाद है एल एन एंड एस एच एन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद है हुक्स यूज्ड मिडिली, है ना। जनरली एन एफ हुक जो है वो फाइनल पोजीशन पे लगता है ना। आर और एल का जो हुक था वो इनिशियल पोजीशन पे लगता था स्टॉक का। तो यहाँ पे बताया जाएगा कि हुक्स जो है मिडिल पोजीशन पे भी यूज किया जा सकता है, उसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद है सिलेबल एनईआर। एनईआर का जो नर का साउंड करेगा उसके लिए एनईआर का सिलेबल यूज किया जाता है, उसके बारे में रूल्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। और फाइनल आपका होगा कि एन एंड एफ हुक इन फ्रेजियोग्राफी। फ्रेजियोग्राफी में भी एन एंड एफ हुक का हम लोग यूज करते हैं, कैसे करते हैं, किस वर्ड के हिसाब से करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे फाइनल में। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट्स है। अभी एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? ये तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पहला हमारा क्या था, एन हुक। एन हुक के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एन हुक को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो एन हुक क्या है? एन हुक जो है आपका स्मॉल फाइनल हुक स्ट्रक बाय राइट मोशन एट एंड टू ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक। ठीक है, तो फाइनल हुक है और कैसा हुक है? स्मॉल हुक है, छोटा। बड़ा देंगे तो सन का साउंड करेगा, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आएगा वो। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि स्मॉल फाइनल हुक, फाइनल पोजीशन पे एक हुक आ रहा है। ठीक है, स्ट्रक बाय राइट मोशन। तो मोशन पे विशेष ध्यान देना है। इसका मोशन कैसा है? राइट मोशन है, यानी कि आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मोशन है। ठीक है, जैसे हम लोग आर लिखते थे इनिशियल पोजीशन पे, स्मॉल हुक आर जो है इनिशियल पोजीशन पे आता था और वो भी राइट मोशन में ही होता था। तो वो इनिशियल पोजीशन पे था और ये आपका फाइनल पोजीशन पे है। फाइनल पोजीशन पे यदि हम लोग राइट मोशन में हुक देंगे तो वो किसका साउंड करता है? ये साउंड करेगा एन का। क्लियर है? और इनिशियल पे जो यदि हम लोग राइट मोशन में लिखते थे छोटा हुक स्मॉल हुक, तो वो साउंड करता था किसका? ये आर का साउंड करता था। ठीक है, तो आर के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। एन के बारे में हमको पढ़ना है कि स्मॉल फाइनल हुक स्ट्रक बाय राइट मोशन एड एन टू ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक। यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रोक का यूज कर रहा है, बता रहा है ना, कि सभी स्ट्रेट स्ट्रोक में यदि फाइनल पोजीशन पे हम लोग राइट मोशन में एक फाइनल हुक लगाते हैं तो वो किसका साउंड करेगा? एन का साउंड करता है। जैसे लिखना है हमको चेन है, तो सी एच का स्टॉक होगा और एन का यहाँ पे हुक देंगे और ए का यहाँ पे वॉवेल देंगे। चेन, है ना। रेन, रेन। तो इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं, तब हमारा क्लियर होगा। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग इसके, तब क्लियर होगा। जैसे पहला है टोन, है ना। तो टी का स्टॉक और एन का कर्व यहाँ पे लगा दिए, फाइनल कर्व राइट मोशन में, और ओ का यहाँ पे वॉवेल दे दिए, हो जाएगा टोन, है ना। चेन, चेन में क्या करेंगे? सी एच का स्टॉक है और एन का हुक देंगे यहाँ पे और ए का वॉवेल यहाँ पे दे देंगे, चेन। क्वाइन, क्वाइन में क्या करेंगे? वाई का डिफथोंग आएगा, एन का फाइनल हुक राइट मोशन में रहेगा तो हमेशा एन आएगा, वाई का यहाँ पे डिफथोंग दे देंगे, क्वाइन। होन, होन में क्या करेंगे? एच का स्टॉक है और एन फाइनल में दे दिए हुक,
और ओ का यहाँ पे वॉवेल दे देंगे होन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें क्या है, आर हुक जैसे आपको बतलाए थे, आर हुक इनिशियल पोजीशन पे लिखा जाता है और राइट मोशन में लिखा जाता है ना, इस तरह। और एन हुक कहाँ था, फाइनल पोजीशन पे था और वो भी राइट मोशन में लिखा जाता है इस तरह। ठीक है, तो ये इसमें नेक्स्ट इसमें ये बताना चाहता है कि आर और एन हुक जो कि दोनों राइट मोशन में लिखा जाता है, उसका यूज एक साथ भी हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। एग्जांपल्स क्या है, जैसे दोनों का एक साथ यूज कब हो रहा है, ट्रेन। ट्रेन में क्या करेंगे, टी भी, टी के साथ आर भी आ रहा है और फाइनल में एन भी आ रहा है, ए का यहाँ पे वॉवेल दे देंगे, ट्रेन। ठीक है, ट्रेन। ट्रेन में क्या करेंगे, के आर और फाइनल में एन का भी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो के आर और एन, क्रेन। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट के आपका दोनों हुक का यूज हम लोग सेम एक ही साथ कर सकते हैं, एक स्टॉक में कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं आगे इसके। नेक्स्ट आपका है कि एन के हुक का यूज हम लोग कर्व स्टॉक में कैसे करते हैं, है ना। तो स्मॉल फाइनल हुक रिटेन इनसाइड द कर्व एड एंड टू ऑल कर्व स्टॉक्स। ठीक है, इसमें आपका डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है कि राइट मोशन में लिखना है। स्ट्रेट स्टॉक जब भी रहेगा तो उसमें राइट मोशन में ही हम लोग फाइनल हुक लिखेंगे, तभी एन का साउंड करेगा। ठीक है, लेकिन कर्व स्टॉक में क्या होता है, इसमें इनसाइड द कर्व और स्मॉल हुक हम लोग यदि देते हैं तो वो एन का साउंड करेगा। स्मॉल फाइनल हुक रिटेन इनसाइड द कर्व एड एन टू ऑल कर्व स्टॉक। ठीक है, जैसे आपका रहता है मून, एम हो गया और फाइनल में हम लोग छोटा सा कर्व दे देंगे इनसाइड द कर्व और यहाँ पे ऊ का वॉवेल दे दिए तो ये हो जाएगा आपका मून। ठीक है, तो इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं तब आपका ये पॉइंट क्लियर होगा। ओके, जैसे आपका रहता है साइन, है ना। साइन में क्या है, आई का यहाँ पे डिप्थोंग आ रहा है तो एबव द लाइन जाएगा, साइन आई का यहाँ पे डिप्थोंग दे देंगे। ठीक है, एसएच का स्टॉक है, फाइनल में छोटा सा हुक इनसाइड द कर्व दिए साउंड करता है एन का, इसमें आई का डिप्थोंग यहाँ पे लगा हुआ है फर्स्ट प्लेस पे, साइन हो गया। थीन, थीन थर्ड प्लेस वॉवेल अक्रॉस द लाइन लिखेंगे, ई का यहाँ पे वॉवेल दे देंगे, कर्व के अंदर छोटा सा हुक, एन का साउंड। असाइन, असाइन में क्या हो जाएगा, अबव द लाइन लिखेंगे और पहले ए का वॉवेल और आई का यहाँ पे डिप्थोंग, असाइन। लीन, लीन भी थर्ड प्लेस वॉवेल है ई का, एन का हुक यहाँ पे दे देंगे, फाइनल में छोटा सा कर्व इनसाइड द कर्व के अंदर में छोटा हुक देंगे। ठीक है, तो ये साउंड करता है आपका लीन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एफ और भी हुक के बारे में, है ना। एन हुक स्टेट स्टॉक के फाइनल पोजीशन में लगता था। ठीक है, और वो राइट मोशन में लिखा जाता है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसका होता है। ठीक है, एफ और भी हुक के बारे में क्या है, ये भी फाइनल पोजीशन पे ही लगता है और स्मॉल हुक होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है, वो राइट मोशन में नहीं, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं लिखा जाएगा, वो हमेशा लेफ्ट मोशन में चलेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज उसका डायरेक्शन होगा। वो कैसा होगा, लेफ्ट मोशन में वो लिखा जाएगा। A small final hook struck by the left motion add F और V to the state stock। ये स्टेट स्टॉक के बारे में अभी बता रहा है। ठीक है, यानी कि स्टेट स्टॉक कोई भी होगा तो यदि राइट मोशन में हम लोग फाइनल छोटा हुक देंगे, मोशन कैसा होगा इसका, राइट मोशन, इस कंडीशन में वहां पे एन ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि फाइनल हुक है स्टेट स्टॉक में, लेकिन वो लेफ्ट मोशन में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि चलेगा, तब यहाँ पे आइदर एफ और भी दोनों में से कोई भी एक उसमें ऐड हो जाएगा, उसका साउंड उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तब ये क्लियर होगा। में बी का स्टॉक हो गया और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में छोटा हुक लगाएंगे तो एफ या भी का साउंड करेगा। तो कहाँ एफ का करेगा कहाँ भी का करेगा वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बफ, बफ में यहाँ अ का वॉवेल, बी में अ का वॉवेल एंड फ का स्टॉक, तो एफ यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, टफ, टी का स्टॉक और एफ का छोटा हुक, अ का वॉवेल, टफ, है ना। केव, केव में
के का स्टॉक और फाइनल में छोटा हुक, और ए का यहाँ पे वॉवेल देंगे केव, ठीक है। हाइव, हाइव में आई का यहाँ पे क्या आ रहा है, डिप्थोंग आ रहा है, और भी का यहाँ पे हुक देंगे लेफ्ट मोशन में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जब भी लगेगा तो वो एफ का साउंड करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह ये हो गया हाइव। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स दिए होंगे बुक्स में, उसको आप लोग ध्यान से देखिए, और यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स पे जरूर लिखिए ताकि उसका जवाब आपको हम दे सके, आपको समझा सके। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें भी आता है, जैसे कि आर और एन हुक के लिए हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इसमें एल और एफ या वी हुक के लिए है कि स्टार्टिंग में जैसा आपको बतलाया अभी कि स्टार्टिंग में छोटा हुक स्टेट स्टॉक में यदि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं यानी कि लेफ्ट मोशन में लिखते हैं तब वो किसका साउंड करता था, एल का। क्लियर। और वही यदि हम फाइनल पोजीशन पे लेफ्ट मोशन में छोटा हुक स्टेट स्टॉक में लगाते हैं तो एफ या वी का साउंड करता है। तो इसमें नेक्स्ट आपका पॉइंट यही आता है कि दोनों हुक को स्टेट स्टॉक में एक ही बार यूज किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, और दोनों स्टॉक्स किस मोशन में होगा, लेफ्ट मोशन में होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज उसका डायरेक्शन होगा। तो उसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपका है क्लिफ, तो के में एल का हुक लगाए और फाइनल में एफ का हुक लगाएंगे और यहाँ लास्ट में क्या करेंगे, ई का वॉवेल देंगे, है ना। क्लिफ, ब्लफ, ब्लफ, ठीक है। ग्लोब, ग्लोब, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसका एग्जांपल्स यहाँ पे देख रहे हैं, और बुक्स में कुछ और एग्जांपल्स दिए होंगे, उसको आप लोग देखिए और समझिए। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स पे जरूर लिखिए ताकि उसका हल आपको बता सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं।